हर परिस्थिति में इतनी स्मार्ट और समझदार फैसले ले लेती हैं कि किसी के लिए उन्हें चुनौती देना भी मुश्किल हो जाता है। चाहे घर की किसी छोटी सी बात हो, ऑफिस की कोई जटिल स्थिति हो या अपने रिश्तों में मुश्किल फैसला, वे हमेशा ठंडी दिमाग से सोचती हैं और सही कदम उठाती हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ किस्मत या जन्म से आती है? बिल्कुल नहीं। ये उनके रोजाना के सोचने समझने के तरीके और मानसिक तैयारी का नतीजा है। ये आदतें उन्हें न केवल शांत और संतुलित बनाती हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास और मजबूती भी लाती हैं। आज मैं आपको 12 ऐसी गुप्त आदतें बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये आदतें आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाएंगी, बल्कि आपको एक ऐसी मानसिक ताकत देंगी जिससे आप हर परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा कर सकें। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी आदत सच में आपकी पूरी सोच और तरीके को ही बदल सकती है। और हाँ, वीडियो के बीच में आप सोचिए कि कौन सी आदत आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये छोटी छोटी आदतें जो हर बुद्धिमान महिला को अलग बनाती हैं। पहली आदत है खामोशी में ताकत पहचानना। ये पहली आदत हर बुद्धिमान महिला की होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने के लिए हर बात पर अपनी राय देना, हर चर्चा में हिस्सा लेना या हर स्थिति में बोलना जरूरी है, लेकिन असली समझदारी इसके बिल्कुल उलट है। हर चीज पर बोलने की जल्दी में हम अपनी ऊर्जा और अपना टाइम दोनों बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमान महिला जानती है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं है। वो समझती है कि कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। सही समय पर बोलना और सही समय पर सुनना, यही उसकी ताकत है। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फैसलों और अपनी सोच को क्लियर रखने के लिए भी जरूरी है। जब आप शांत बैठ ही तरीके से समझ पाती हैं, बल्कि आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर पाती हैं। इसी वजह से आपकी बातचीत में जो भी शब्द निकलते हैं, वो थॉटफुल और इम्पैक्टफुल होते हैं। शायद आपको ये रिलेटेबल लगे। कितनी बार आपने किसी बहस में अपनी बात तुरंत बोल दी और बाद में पछताया कि ये सही समय नहीं था, या फिर आप इतनी जल्दी रिएक्शन देती हैं कि सामने वाले की असली बात तक समझ नहीं पाती। खामोशी में ताकत अपनाने से ये गलती कम होती है। रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग पहले सुनते हैं और फिर बोलते हैं, उनके निर्णय 73% ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने शब्दों को नियंत्रित करने से ही आप दूसरों के सामने ज्यादा भरोसेमंद और समझदार दिखती हैं। याद रखिए, खामोशी का मतलब कमजोर होना नहीं है। खामोशी में आपकी सच्ची शक्ति छिपी होती है। ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, अननेसेसरी ड्रामा से बचाती है और आपके डिसीजंस को शार्प और इम्पैक्टफुल बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी डिस्कशन में हो या कोई मुश्किल फैसला लेना हो, थोड़ी देर खामोशी अपनाइए। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, सामने वाले की बात समझिए और फिर सोच समझ कर बोलिए। यही असली स्मार्टनेस की निशानी है। दूसरी आदत है अपनी गलतियों से सीखना, लेकिन उन्हें बार बार याद ना करना। ये आदत हर बुद्धिमान महिला की होती है। हम में से कई लोग जब कोई गलती करते हैं तो उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। कितनी मूर्खता की थी, क्यों मैंने ऐसा किया। ऐसे ख्याल हमारे मन और हमारी भावनाओं को भारी बोझ बना देते हैं। बुद्धिमान महिला जानती है कि गलती होना इंसानी है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना खुद को कमजोर बनाना है। गलती करने के बाद पछताना और दुखी रहना किसी भी तरह से मदद नहीं करता। उसकी अप्रोच बहुत अलग होती है। वो गलती को समझती है, उससे सीखती है और फिर उसे पीछे छोड़ देती है। वो अपनी एनर्जी उस गलती को याद रखने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और खुद को सुधारने में लगाती है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया और उसमें नुकसान हो गया। अगर आप बार बार उस नुकसान को याद करती रहेंगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस घटेगा और अगला स्टेप लेने में हेजिटेशन आने लगेगी। लेकिन वही गलती अगर आप एनालाइज करें, सीखें कि अगली बार क्या अलग कर सकती हैं और फिर उसे भूल जाएं, तो अगली बार डिसीजन लेते समय आपके पास क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा और एक्सपीरियंस भी होगा। यही तरीका बुद्धिमान महिला को दूसरों से अलग बनाता है। वो अपने अतीत में उलझकर नहीं रहती, बल्कि उसे सीखने का मौका मानती है।
वो जानती है कि अतीत में फंसना सिर्फ भविष्य को रोकता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी गलती की वजह से खुद को गिल्टी महसूस किया, लेकिन समय के साथ ये भी देखा कि वही गलती आपको और ज्यादा मजबूत और समझदार बना गई। यही सिखाता है कि गलतियों को पकड़कर रखने के बजाय उनसे सीख लेना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी ताकत है। गलती मानकर, उससे सीखकर और उसे पीछे छोड़कर ही आप इमोशनली फ्री बनती हैं, मेंटली स्ट्रांग बनती हैं, और यही सच्ची ग्रोथ और हाई वैल्यू सोच की पहचान है। सच्ची ग्रोथ और हाई वैल्यू सोच की पहचान है। तीसरी आदत है सीमाएं बनाना और उन्हें बनाए रखना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम हर किसी की खुशी के लिए हाँ कहें तो लोग हमें पसंद करेंगे। दोस्त, परिवार, पति या सहकर्मी, सबकी मांगों और उम्मीदों को पूरा करना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन सच यह है कि हर बार हाँ कहकर हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्धिमान महिला जानती है कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है। वो अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखती है। वो जानती है कि कभी कभी ना कहना जरूरी है, न सिर्फ किसी के लिए बल्कि अपने लिए भी। मान लीजिए घर पर मेहमान आ रहे हैं और आपको पता है कि थकान के बाद भी आप खाना बनाकर सभी को खुश करना चाहती हैं। अगर आप बिना सोचे हाँ कह देंगी तो खुद थक जाएंगी और खुशी का मजा भी कहीं खो जाएगा। वहीं अगर आप समझदारी से अपनी सीमा तय करें और कहें, आज मैं हल्का खाना ही परोस रही हूँ, मुझे कुछ समय अपने लिए चाहिए, तो आप भी थकी नहीं होंगी और रिश्ते भी नहीं टूटेंगे। सीमाएं रखना ईगो दिखाना या सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू जानती हैं और अपने टाइम, स्पेस और एनर्जी का सम्मान करती हैं। ऐसे रिश्तों में लोग आपको आपकी सीमाओं के साथ भी रिस्पेक्ट करते हैं। सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से अपनी नीड्स और लिमिट्स बताती हैं, तो लोग आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को समझते हैं। बिना सीमाओं के लोग अनजाने में आपके टाइम और एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। याद रखिए, सीमा बनाना और उसका पालन करना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। आप दूसरों के साथ फेयर रहती हैं, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस नहीं करती। यही तरीका है कि आप इमोशनल बैलेंस बनाए रखें, और वही हाई वैल्यू वुमेन की पहचान है। चौथी आदत है अपनी निजी बातें हर किसी से शेयर नहीं करना। आज के समय में लगता है कि अगर आप अपनी हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर नहीं बताएंगी या हर दोस्त को डिटेल में नहीं समझाएंगी, तो लोग भूल जाएंगे या आप पीछे रह जाएंगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो चीज़ बहुत आसानी से शेयर की जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त या सहकर्मी से अपनी परेशानी, अपनी योजना या अपने डर शेयर किए और वो बात किसी और तक पहुंच गई। कभी कभी लोग हमारी बात को ट्विस्ट कर देते हैं, अपनी सोच से जोड़ देते हैं या मजाक बना देते हैं। उस समय आपका विश्वास टूटता है और अंदर से दर्द होता है। हाई वैल्यू महिला जानती है कि हर कोई आपका भरोसा करने के लायक नहीं है। वो सिलेक्टिव होती है। वो समझती है कि अपने विचार, अपने प्लान्स और अपने इमोशंस को संभाल कर रखना खुद का रिस्पेक्ट बढ़ाता है। ये सेल्फिश नहीं है, बल्कि स्मार्ट है। आपने ऑफिस में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। अगर आप इसे हर सोशल ग्रुप में बार बार बता रही हैं, तो लोग इसे आपके ब्रैगिंग की तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों या अपने परिवार के साथ शेयर करती हैं, तो वही खुशी और गर्व कई गुना बढ़ जाता है। असली खुशी और इनर पीस चुपचाप जीने में है। जब आप हर चीज दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करती, तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। आप अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कर पाती हैं और लोग आपकी सफलता और खुशियों को रिस्पेक्ट के साथ नोटिस करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इंट्रोवर्ट बन जाएं। आप सोशलाइज कर सकती हैं, दोस्त बना सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप कौन कौन सी चीजें शेयर करेंगी और किसके साथ, इसका निर्णय सोच समझ कर लेती हैं। यही सिलेक्टिव कम्युनिकेशन आपके पर्सनालिटी को क्लासी और हाई वैल्यू बनाता है। याद रखिए, जो चीज कंट्रोल्ड और प्राइवेट रहती है, वही अक्सर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। आपका हर शब्द,
आपका हर प्लान और आपका इमोशन वही स्पेशल बनता है। पांचवी आदत है हर दिन कुछ नया सीखने की जिज्ञासा। सोचिए कितनी बार हम यही कहते हैं, अब मैं इस उम्र में क्या सीखूं, या इतनी चीजें बदल गई हैं, मैं पीछे रह गई। लेकिन सच यही है कि सीखने की आदत उम्र की मोहताज नहीं होती। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को हमेशा ताज़ा और रेलेवेंट रखते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई या डिग्री तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी होती है। जैसे किसी नई रेसिपी को आजमाना, घर की ऑर्गेनाइजेशन की नई ट्रिक सीखना, बच्चों या परिवार के नए चैलेंजेस को समझने का तरीका अपनाना, या फिर सिर्फ 10 मिनट का पॉडकास्ट सुनना। यूट्यूब पर कोई नया स्किल सीखना या किताब में से एक नया कॉन्सेप्ट समझना। कल्पना कीजिए, आपने हमेशा सोचा कि टेक्नोलॉजी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि हर दिन सिर्फ 15 मिनट मोबाइल या लैपटॉप के नए फीचर सीखेंगे। धीरे धीरे वही चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अपडेटेड थिंकिंग को नोटिस करते हैं। सीखने की आदत सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ाती, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी और माइंडसेट को भी मजबूत करती है। जब आप किसी चैलेंज या नए काम के लिए खुद को तैयार पाती हैं, तो आपकी एनर्जी और अप्रोच दोनों ही अलग नजर आती हैं। याद रखिए, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या कहीं बाहर, जो इंसान सीखता रहता है वही सिचुएशंस पर कंट्रोल रखता है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। इसलिए रोजाना खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा, और अगर कुछ नहीं सीखा तो ये सोचिए कि कल मैं क्या सीख सकती हूँ। यही क्यूरियोसिटी आपको हाई वैल्यू और अनस्टॉपेबल बनाती है। छठी आदत है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। बहुत बार हम अपने काम, परिवार और दूसरों की जरूरतों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। सोचते हैं अभी समय नहीं है, या आराम बाद में कर लूंगी। लेकिन सच यही है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो बाकी सब बेकार है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना ना सिर्फ आपकी एनर्जी कम करता है, बल्कि आपके मूड, सोच और फैसलों पर भी असर डालता है। सोचिए, अगर आप थकी, बीमार या स्ट्रेस्ड रहती हैं, तो घर के काम, ऑफिस के प्रोजेक्ट या बच्चों की देखभाल में आपका परफॉर्मेंस और पेशेंस दोनों घट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना अपने शरीर को समय दें। ये छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क लाता है। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे। नींद ही वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और चेहरे की त्वचा भी नेचुरली ग्लो करती है। व्यायाम और हल्की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तेज वॉक, योग, स्ट्रेचिंग या घर पर हल्की एक्सरसाइजेस, जो भी आप कंफर्टेबल हों। ये ना सिर्फ शरीर को टोन रखता है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। खान पान पर ध्यान दें। प्रोसेस्ड, ऑयली या शुगरी फूड को कम करें और अपने डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करें। हाइड्रेशन का भी खास ख्याल रखें। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पिएं। तनाव को मैनेज करना भी सेहत का हिस्सा है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान,